मासूम साहब, आज धरना प्रदर्शन का आप 10वां दिन है, आप आए हैं, क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ सुनवाई हुई इसके बारे में बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया माइकल न्यूज़ और पब्लिक समाचार। पब्लिक समाचार का। आज असल में था नहीं, मैं सफ़र में था और फिर वहाँ से नेपाल भी हम चले गए थे, वहाँ शादी थी। परसों रात को आए, कल दिन भर असल किसी ज़रूरी काम से बिज़ी होने की वजह से मैं नहीं आ सका। देर रात आकर घर पहुँचे हैं। सुबह ही मैंने जुम्मन भाई से बात की तो जुम्मन भाई ने कहा कि मासूम भाई हम ही लोग आ रहे हैं आपके पास, आप शाम टाइम आइएगा धरना में। चूँकि मैंने सुबह बात की थी तो जुम्मन भाई जब आए तो बात सारी समझ में आई, इलाके के हालात। तो फिर एक समझ में आया कि भाई डीएम साहब से हम लोग को मुलाकात हो जाए। डीएम साहब से विस्तारपूर्वक टेलीफोन पर बात हुई। डीएम साहब ने हम लोग को याद किया कि आइए आप, 2 बजे का वक्त दिया दिन में और 2 बजे हम लोग पहुँचे। डीएम साहब ने सारा पॉइंट को नोट किया, जितनी मांगे थी, ख़ासतौर से 6 मांगे इनकी मुख्य मांगे थी जी। इन 6 की 6 मांगों पर उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट संबंधित पदाधिकारी इंजीनियर को फोन किया और काम का जायजा लिया। क्या क्या मांगे थे इसमें वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 7 जो कटाव उस पर काम रोकना, जो मैं बता खारी टोला कटाव का मामला था, बाड़गांव मामला था, डोरिया रोड का मसला था, बैसा कब्रिस्तान का मसला था और मशान गांव जो है कलभट का मामला था। उन्होंने कहा कलभट तो मेरे जानिब से नहीं हो पाएगा, इसलिए कि ये तो या तो वहाँ का मुखिया को ये निर्णय लेना होगा या वहाँ के जिला पार्षद को या एमएलए साहब को या एमपी साहब को। ये मेरे हाथ से ऊपर का मसला है। कब्रिस्तान का जहाँ तक मसला है उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए ऊपर बात करता हूँ और कैसे उसको रोका जाए। फिलहाल कब्रिस्तान का भी मसला नहीं। जहाँ तक रही बात के वार्ड नंबर 4 में महेश वतना वार्ड नंबर 4 में जो रोड है उस पर तो काम हो रहा है, लेकिन गांव पर काम नहीं हो रहा था। उसके लिए हम लोगों ने विस्तारपूर्वक से बात की डीएम साहब से। तो डीएम साहब ने कहा कि नहीं, मैं आदेश करता हूँ, गांव को भी बचाने का हम काम करेंगे इंशाल्लाह। और उन्होंने कहा कि आप लोगों का 90% 99% मैंने मांगे पूरी की है, तो एक मांग आप हमारी भी मान लीजिए। हमारे साथ जुम्मन भाई थे, तबरेज साहब थे, वो शिष्टमंडल था जी। सभी लोग गए थे मेरे साथ, अल्लाह का करम हुआ। तो डीएम साहब ने यही बात कही कि भाई हमारी एक मांग मांग लीजिए कि जब मैंने आपके लिए सारा काम के लिए 2 कदम आगे बढ़कर कदम उठाया है तो कम से कम आप एक मांग हमारी मान लीजिए कि आपने धरना तोड़ दीजिए, हमारा आप सम्मान करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द डीएम साहब का यहाँ दौरा होगा। उम्मीद करते हैं 2 से 3 दिनों के अंदर ही डीएम साहब का दौरा होगा। और हमारे साथ जो लोग गए थे उन्होंने वादा भी किया है कि सर बहुत खुशी हुई, आपने एक एक पॉइंट पर डिस्कस किया, अपने पदाधिकारियों से डिस्कस किया और हम इत्मीनान हैं। डीएम साहब ने एक बात ये भी कही कि एक काम होता है जो कटाव रोधक के लिए टेम्परेरी काम होता है, एक परमानेंट काम होता है, जियो बैग टेम्परेरी काम होता है, तो फौरी ज़रूरत होती है उसको बचाने के लिए। तो कुछ जगह वो भी काम हो रहा है, कुछ जगह परमानेंट का भी काम हुआ है। अब डीएम साहब का ये कहना है कि कुछ काम के लिए मुझे और आगे जाने की जरूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट की तरफ से 2 जगहों के लिए आदेश था, उन्होंने 14 काम दिया इस इलाके में। जहाँ तक हम लोग जो गए तो फिर और भी जगहों का मसला डीएम साहब के सामने में उठाया, ख़ासतौर से बुरुज टोला, मुसलडंगा, खारी टोला जो वार्ड नंबर 7 दोनों में है, ये कनकई नदी का मसला है, मुसलडंगा का भी मसला है, रतवा नदी का, इस्लामपुर का मसला है, निसंदरा का मसला है, सातमेरी और बोचागारी का मसला है, मटियारी और पतरघट्टी का मसला है। और ख़ासतौर से मटियारी पंचायत में जो पुल कट गया है जी, उसके लिए भी विस्तारपूर्वक से बात हुई। मेरे बिरनिया वार्ड नंबर 5 में अली हुसैन टोला नदी बहुत करीब जा चुका है, उसके लिए भी बात हुई है। उन्होंने डीएम साहब ने वादा किया है कि इन सारी चीज़ों पर मैं एक बार जांच कराऊंगा, प्रशासन को भेजूंगा और दिखवाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तो काफ़ी पॉजिटिव और एनर्जीफुल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, सलाम पेश करता हूँ। ऐसा मासूम साहब, लग रहा है कि अब काम हो जाएगी और काम शुरू हो गया, ज़्यादातर जगहों पर काम शुरू हो गया है। मेरे सामने भी सब जगह फ़ोन किया, फोटो मंगवाया, वीडियो मंगवाया, लगभग जगहों पर काम शुरू हो गया। मौजूदा प्रतिनिधियों का पहल कितना रहा इसके बारे में मुझे तो बहुत ताजुब हो रहा है साहब। मौजूदा प्रतिनिधियों को इन लोगों का साथ देना चाहिए, इसको आईना बना करके ऊपर लड़ना चाहिए, विधानसभा में आकर के धरना में बैठ जाना चाहिए था कि भाई मेरे लोग वहाँ धरना में बैठे हैं, मैं यहाँ बैठूंगा। पब्लिक के साथ खड़ा यहाँ पर माँ बहनें बैठे, गवर्नमेंट की जो लापरवाही है, जो नाइंसाफियाँ की हैं, गवर्नमेंट तक पहुँचाने का काम कीजिए। ये तो उनका काम होना चाहिए था। चाहे
कोई भी शख्स हो, भाई एमपी साहब हो, एमएलए साहब हो, इन लोगों को चाहिए था, इन लोगों को चाहिए था कि जाकर के वहाँ मुख्यमंत्री के धरना में बैठ जाते। एमपी साहब को चाहिए कि भाई प्रधानमंत्री के सामने धरना में बैठ जाते। भाई आप गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को आईना तो दिखा सकते हैं ना, आईना दिखाने का काम करिए ना। धरना में बैठे लोगों का क्रिटिसाइज करना शायद बहुत गलत बात है, ये मुनासिब बात नहीं है। इनको चाहिए था, इनको आईना बना करके वहाँ लड़ते भाई। और आपका एक काम आसान कर रहे हैं ये लोग, आप ही का काम आसान कर रहे हैं। खुद एमएलए बैठता है धरना में, दिल्ली में हमने देखा है केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री जी धरना में बैठ गए। जी जी। तो इलाके के काम के लिए आपको बैठना चाहिए, बल्कि ये लोग उठ जाएंगे तो आप भी बैठिए, वेलकम करना चाहिए। अरे भाई काम इलाके का हो, उस पर क्रिटिसाइज का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों का मांग है आपको विधायक के रूप पर देखना, आपका क्या राय है? दुआ करिए इंशाअल्लाह ताला। अभी तो बेघर हैं साहब, बीता मेरे साथ हैं मासूम साहब और लोग हैं, हम लोग एकजुट हैं, एक प्लेटफॉर्म पर हैं इंशाअल्लाह ताला। विधानसभा की तैयारी में हैं, दुआ करिए क्या हालात बनेगा। कई पार्टियों का ऑफर है, ये एक दो पार्टियां बहुत ज़्यादा जोर लगाया है, लेकिन डिसीजन अभी इसलिए नहीं ले रहे हैं कि बहुत सारा पर्दा उनके यहाँ भी अभी खुलना बाकी है। जी। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसका फैसला लेंगे। शुभ नाम जानना चाहिए।